नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। उन सब प्रश्नों का निचोड़ एक साथ 30 प्रश्नों के रूप में आपके सामने है। तो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी भारतवर्ष में, ये आप सभी को पता होना चाहिए। कहाँ की गई थी? पंतनगर में की गई थी दोस्तों। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? दोस्तों, पूछा गया है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1028 1028 कितने हैं ऋग्वेद में सूक्त की संख्या है। दोस्तों, ऋग्वेद में कुल अगर हम बात करें मंडल की, तो दोस्तों 10 मंडल हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं इसकी। दोस्तों, याद रखेंगे, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। और पूछा जाता है कि कितने सूक्तक हैं, तो दोस्तों 1028 सूक्तक हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? दोस्तों, सबको पता होगा, जयदेव इस गीत गोविंद जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पहला ही जयदेव। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? दादा भाई नेरोजी को। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर इसका सही हो जाएगा। दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंहों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तीलियां थीं? तो दोस्तों, कितनी तीलियां थीं अशोक के सारनाथ स्तंभ में? जो सिंहों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र था, उसमें कितनी तीलियां थीं? 32 तीलियां थी दोस्तों। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों, अगर हम पुष्टि मार्ग की बात करें, कि इसके प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक थे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। सी आंसर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई। दोस्तों, पता होना चाहिए, वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? दोस्तों, कुंभलगढ़ जो किला है उसको किसने बनाया है? दोस्तों, वो बनाया है, आप ध्यान रखेंगे, मंडन के द्वारा बनाया गया। किसके? मंडन। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो दोस्तों, इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 9 क्षेत्रों में कृषि जलवायु को बांटा गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये पिछली परीक्षाओं में कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कहे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? दोस्तों, कब प्रारंभ किया गया चकबंदी जो कार्यक्रम था? वो वर्ष 1954 को प्रारंभ किया गया। पहला ही आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? दोस्तों, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था दोस्तों? बताएंगे इसको कमेंट बॉक्स में करके, कौन उत्तरदायी था। अगर हम बात करें बंगाल विभाजन का, ये था लॉर्ड कर्जन। बी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन क्या था? 1905 में जो विभाजन हुआ था बंगाल का, उसका उत्तरदायी कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों,
भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा हुआ है? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो किस वर्ष से जुड़ा हुआ है? वो 1942 से जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, 1942। पहला ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कानपुर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों अगर हम प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें भारत की, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? दोस्तों सहारनपुर में स्थित है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? दोस्तों अगर हम बात करें चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड से क्या है? संबंधित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से किस जिले को पीतल नगरी कहते हैं? दोस्तों सभी को पता होना चाहिए पीतल नगरी उत्तर प्रदेश से कौन से जिले को कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है। बी आंसर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत स्काउट एवं गाइड किस वर्ष से अस्तित्व में आया? तो दोस्तों 7 नवंबर 1950। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट एवं गाइड अस्तित्व में आया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? दोस्तों किसने किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा और संध्या का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों सुबह और संध्या का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा कि शुक्र को क्या कहा जाता है? सुबह का तारा और संध्या का तारा कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? दोस्तों ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है हमारा परिवार नियोजन, जो क्या है? एक प्रकार की योजना है। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? परिवार नियोजन से है दोस्तों। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, अल नीनो किससे संबंधित है? दोस्तों अल नीनो किससे संबंधित है? समुद्री जलधारा से संबंधित। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा बिल्कुल। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश कल्प योजना का संबंध किससे है? दोस्तों कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा कल्प योजना से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों किस नदी पर स्थित है शिव समुद्रम प्रपात? कावेरी नदी पर स्थित है। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, रेगुर शब्द किस मिट्टी को संबोधित करता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेगुर शब्द है वो किस मिट्टी को संबोधित करता है? दोस्तों ये करता है काली कपास मिट्टी को। काली कपास मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर कहा जाता है उसको, या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है दोस्तों। तो सी आंसर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? दोस्तों सबको पता होगा भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? केरल में पहुंचता है। इसका डी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? दोस्तों प्रथम संशोधन की अगर हम बात करें भारतीय संविधान में तो 1951 में हुआ था। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम सवाल दोस्तों, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
कब प्रभाव में आया? तो दोस्तों ये जो क्या है, बालकों के लिए क्या है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्रभाव में आया 1 अप्रैल 2010 को। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।